Hello everyone, again I am in front of you. I hope all you are preparing for your examination and all are fine. Okay, as you know that in a previous video, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ पे मैं आज से प्रीपोजिशन की कुछ कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेटली आज आप सीख के जाएंगे। यहाँ पे समटाइम्स यू नो दैट ऑल द स्टूडेंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट ग्रामर, है ना, बट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर समटाइम्स व्हाट हैपन वी फॉरगेट, है ना, समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है। सो आई विल ट्राई टू रिमूव इट बाय मेकिंग सम स्मार्ट निमोनिक, सो फोकस ऑन इट। यहाँ पे प्रीपोजिशन में तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम इन और एट के बीच डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी सभी को पता है, बट आई विल ट्राई टू fix it in your mind by making some amazing mnemonics। जैसे एट को आप ध्यान रखिएगा बेटा, हम एट प्रीपोजिशन का यूज वहां करते हैं जहां पे कुछ एग्जैक्ट चीजों की बात हो, है ना। उसके लिए आप याद रख सकते हैं एक निमोनिक, टीचर इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं। क्या याद रखोगे आप? व्हाट इज द निमोनिक? दैट इज बेसिकली टीचर इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं। गॉट इट? यहां से आप एक काम ये कर सकते हैं, यहां से आप ध्यान रख सकते हो कि एट का यूज वहां करोगे जहां एग्जैक्ट बात की जाए। वो एग्जैक्ट टी से टाइम भी हो सकता है ना, या मैं इसको अगर डायरेक्ट बोलूं तो जो क्लॉक का टाइम होता है वहां पे हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, I went to school at 4 AM। Got it? या दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है she went to भोपाल, she went to भोपाल at 6 o'clock। Okay? So by using this trick आप याद रख सकते हो। ई से याद रखिएगा, कोई भी इवेंट, कोई भी एग्जैक्ट इवेंट की बात तो वहां प्रीपोजिशन एट हम लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आई मीट विथ हर, आई मीट विथ हर, आई मीट विथ हर एट मीटिंग। एक कोई फिक्स मीटिंग होगी जहां पे मैं उससे मिला था, तो एट यहां पे आ जाएगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि राम स्पीक्स एट वेडिंग। मान लीजिए किसी इशू पे राम आपसे कुछ बोल रहा है और वो आपको एग्जैक्ट वेडिंग में मिला था, तो एग्जैक्ट इवेंट के लिए हम एट प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी एड्रेस अगर आपको गिवन हो तो वहां पे भी हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। जैसे कि सी लिव्स एट 10 नंबर MG रोड, सी लिव्स एट 10 नंबर MG रोड, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन एट आ जाएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम इट अगर प्लेस की मैं बात करूं तो कंपैरिजन की जाती, जब कोई स्मॉल प्लेस की बात हो रही हो तो वहां पे हम प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं बरेली में नाहर कॉलोनी में रहता हूं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, इफ आई विल इरेज समथिंग, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। जैसे दो प्लेसेस की कंपैरिजन में जो छोटा, जैसे आई लिव एट नाहर कॉलोनी, आई लिव एट नाहर कॉलोनी इन बरेली। सो बाय यूजिंग दिस निमोनिक आप इजीली एट प्रीपोजिशन को लगा सकते हो। क्या ध्यान रखना है? टीचर इंग्लिश अच्छा पढ़ा। अब हम प्रीपोजिशन एन को फोकस करते हैं। Everyone already knew the concept, but I am trying to add on something, that's why you can't make a mistake while facing the examination। तो इनका प्रीपोजिशन इन के लिए आप निमोनिक्स क्या याद रख सकते हो? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रीपोजिशन इन के सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं तो इसके लिए आप निमोनिक्स याद रखिएगा। जब भी व्हेन ऑल द स्टूडेंट, हम किसी फ्रेंड से पार्टी लेते हैं तो उससे क्या क्या डिमांड करते हैं कि हमें खाने में चाहिए लिटिल डोसा, चाट, बर्गर, पास्ता, लस्सी एंड टेस्टी आइसक्रीम। क्या ध्यान रखोगे, क्या डिमांड करते हैं कि लिटिल डोसा, चाट, बर्गर, पास्ता, लस्सी और टेस्टी आइसक्रीम।
by using this trick you can memorize where we have to use the preposition in. जैसे L stand for language, लैंग्वेज के साथ हम क्या प्रीपोजिशन एन लगा लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सी स्पीक्स, है ना. जैसे क्वेश्चन अगर आता है सी स्पीक्स ब्लैंक हिंदी, है ना, वह हिंदी में बोलती है, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन एन लगा देंगे, है ना. एंड ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है सी राइट्स इन इंग्लिश. बोथ आर डिफरेंट एग्जाम्पल. आप इस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो. सेकेंड जो लेटर है ध्यान रखिएगा एल. डी मीन्स होता है ड्रेस. जब भी किसी पोशाक की या ड्रेस की बात कर रहे हैं तो वहां प्रीपोजिशन हम इन लगाएंगे. जैसे सी इज इन रेड ड्रेस. गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां पे भी किसी भी ड्रेस की बात हो, है ना, सी इज इन रेड ड्रेस या ही इज इन ब्लैक जीन्स पैंट, है ना, तो वहां पे प्रीपोजिशन एन आ जाएगा. ठीक है. यहां से सी से आप याद रखोगे किसी भी प्रकार की कंडीशन, जब आपको कोई कंडीशन बतानी हो किसी व्यक्ति की, अगर वो किसी कंडीशन में है, जैसे कि राम इज इन पेन, राम दर्द में है, राम इज ब्लैंक पेन, तो यहाँ प्रीपोजिशन एन आ जाएगा, राम इज इन पेन. ओके. या ऐसा भी हो सकता है कि अमित इज इन ट्रेवल, है ना. सिंपली व्हेन वी स्पीक अमित इज ब्लैंक ट्रेवल, अमित मुसीबत में है ना, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन हम यूज कर लेंगे, तो प्रीपोजिशन एन यहाँ पे आ जाती है. सिमिलरली आप इस बी से याद रखिएगा, जब भी बिग प्लेसेस की बात हो वहां पे प्रीपोजिशन इन ही आएगा. जैसे मैं लिखना चाहूं कि आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, तो ये मुंबई एक स्टेट है ना. दैट इज द रीजन कि यहाँ पे प्रीपोजिशन एन हम लगा लेंगे. ठीक है. I hope you are understanding all the concept in a proper way. Again we are coming on the word that is basically, first of all I have to erase it, then we will be telling you. देखिएगा बिग, यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया. लैंग्वेज की बात हो, ड्रेस की बात हो, कंडीशन की बात हो, बिग प्लेसेस की बात हो. यहाँ से आप याद रख सकते हो पी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पीरियड, है ना. जैसे कि स्कूल्स ओपन, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्कूल्स ओपन्स कब होते हैं? अब जुलाई में, है ना, तो ये भी एक प्रकार का पीरियड है, तो यहाँ पे ना जाएगा स्कूल्स ओपन इन जुलाई. या ऐसा भी लिख सकते हैं कि राम वर्ण, कोई भी मंथ हो, जून, है ना, तो जून एक प्रकार का पीरियड है, राम वर्ण, तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या? प्रीपोजिशन इन. आप ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पे, है ना. यहाँ पे बता दें. ओके. ऑलरेडी स्टूडेंट आई डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज, ड्रेस, कंडीशन, बिग प्लेसेस. नाउ एल से मतलब होता है हमारा किसी भी प्रकार की लोकेशन. जब भी लोकेशन की बात हो वहां पे प्रीपोजिशन इन हम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे राम इज ब्लैंक द रूम, है ना. राम की लोकेशन कहाँ है? राम रूम में है, तो एट या इन, तो लोकेशन के लिए यहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे. गॉट इट? या फिर दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स, तो जो बिल्ली है वो कहाँ पे है? बिल्ली इनसाइड है, अंदर है किसके? बॉक्स में. दैट इज द रीजन यहाँ पे प्रीपोजिशन इन आ जाएगा उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग. गॉट इट? और यहाँ पे हम टाइम की बात करें, टी स्टैंड फॉर अ टाइम. टाइम कोई सा जो लॉन्ग टाइम हो बेटा, है ना. जैसे हम बात करें मॉर्निंग की बात कर लीजिए, मॉर्निंग की बात की जाए, या फिर इवनिंग की बात की जाए, नाइट की बात की जाए, है ना, किसी सीजन की बात की जाए, तो इन सभी लॉन्ग टाइम में, जहां टाइम कैसा हो, थोड़ा सा लॉन्ग हो, वहां पे प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? हम इन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए राम स्टडीज
इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन इन यहाँ पे आ गई। या सचिन सचिन प्रैक्टिसेस इन नाइट। क्या प्रैक्टिस करता है? क्रिकेट। कैसे खेलते हैं? दैट इज द रीजन कि वो अभी गॉड के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन इन आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये निमोनिक्स याद रहेगा। और मैं आपको फिर से दोनों के बीच अंतर बता देता हूं एक टेबल फॉर्म में। ऐड के लिए आप क्या ट्रिक याद करेंगे? उसके लिए थी टीचर इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, गॉट इट। उससे हमने क्या बनाया था यहाँ से? एग्जैक्ट कोई टाइम हो, कोई इवेंट हो, कोई एड्रेस हो, कोई प्लेस हो, तो वहां प्रीपोजिशन एट आप यूज कर सकते हैं। और इनके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है। क्या था? लेमन, डोसा, चाट, बर्गर, पास्ता, लस्सी एंड टेस्टी आइसक्रीम। यहाँ से याद रख सकते हो किसी भी प्रकार की लैंग्वेज, ड्रेस, कंडीशन, बिग प्लेसेस, पीरियड, लोकेशन, टाइम और इनसाइड कोई चीज इनक्लोज हो बेसिकली, या किसी पर्टिकुलर रूम में हो, तो वहां पे प्रीपोजिशन इन का हम यूज कर लेते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।